दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही का अपने चैनल पर। हमारा पहला प्रश्न है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% मत थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्शन में दो लोग थे, एक पार्टी ने 75% मत प्राप्त किए और ओवरऑल मत में से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। और जीतने वाली पार्टी को 9261 मत मिले, जो कि वैध मतों के 75% थे। हमसे पूछा गया है कि ओवरऑल कितने परसेंटेज या कितने मत थे या कितने चुनाव में लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले कहा गया है हमसे कि 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 75% बराबर कितना होता है? 3/4। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है। जिनको नहीं पता, वो एक वीडियो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन की, उसको देख सकते हैं मेरी वीडियो को। आगे 3/4। अगर प्रारंभ और अंतिम दो चीज़ लिख देता हूँ मैं। प्रारंभ में अगर 4 लोग थे तो सिर्फ 3 लोगों ने ही मतदाता में मत देने में भाग लिया। ठीक है। अब अगला कहा गया है कि जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% की वैल्यू कितनी होती है? 1/50। ठीक है, यानी कि 50 में से एक मत अवैध घोषित कर दिया गया और 49 मत वैलिड रहे। ठीक है। फिर कहा गया है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों के 75% थे। कितने थे? 75%। यानी कि उसने इतने मत प्राप्त किए। तो ओवरऑल कितने, ये टोटल वैल्यू वो थी, ये टोटल वो वाली वैल्यू है जिसमें कोई कमी नहीं हुई है, और ये वो है जिसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं सारे। ठीक है। तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ 4 × 50 × 4। ठीक है। और 3 × 49 × 3। इसकी मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो 50 की मल्टीप्लाई मैं 16 से करूँगा तो 16 पंचे 80, यानी कि 800 आ जाएगा। और 49 की मल्टीप्लाई मैं जब 9 से करूँगा तो 490 आ जाएगा जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। और 490 में से मैं 49 माइनस कर दूँगा तो आ जाएगा मेरा 441। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये बराबर है 800 और ये बराबर है आपका 441। ये बराबर है आपका 441। ठीक है। और ये है 800। अब कहा गया है, ये तो हम हमारे अज्यूम किया, ये तो हमने माना है 441 और 800 अज्यूम किया जो हमें वैल्यू दी गई। लेकिन उन्होंने कहा है कि रियल वैल्यू के हिसाब से 9261 मत प्राप्त हुए, और वैसे कितने हुए? 441। तो मैं कह सकता हूँ कि 441 9261 जो है, तो मैं कह सकता हूँ कि 9261 जो है वो 441 के बराबर है। और उन्होंने पूछा गया है कि चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी कि टोटल कितने लोग थे, चाहे उन्होंने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, यानी कि लिस्ट में कितने लोग थे, तो लिस्ट में यही लोग हो रहे होंगे। तो मुझे 800 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर जो भी आएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का इजी तरीका ये है कि आप इसे गौर से देखिए। 9261 और 441, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? तो हाँ, 9261 जो है वो बराबर होता है आपके, किसके बराबर होता है? 21 के क्यूब के, यानी 21 गुणा 21 गुणा 21 के। ठीक है। और 441 बराबर होता है आपके किसके? 21 के स्क्वायर के। ठीक है। तो इस तरीके से मैं इन दो 21 से ये 21 कट जाएगा और 21 बचेगा। अब इस 21 की मल्टीप्लाई मैं 800 से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 21 अट्ठे 168, और 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे। और इस प्रकार हमारा आंसर 16,800 हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अगर आप डायरेक्ट इसे भी काटेंगे तब भी ये 21 बार ही कटेगा, क्योंकि 21 गुणा 21 गुणा 21
बराबर 9261 होता है, ठीक है। और 21 गुणा 21 बराबर 441 होता है। तो बस मैंने सिंपली इन दोनों को इन दोनों से काट दिया, अभी 21 बचा, अभी इस 21 की मल्टीप्लाई मैंने इस 800 से कर दी। तो आंसर कितना आ गया हमारा 16,800। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये कैसा लगा आंसर और ये तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और तरीका है इस मेथड से, या फिर इसके अलावा किसी और तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। सेम पिछले सवाल की तरह ही हमसे पूछा गया है। यहाँ पर दो लोग हैं और दोनों को कुछ कुछ वोट मिले हैं, तो मैं लिख लेता हूँ, एक जीता होगा और एक हारा होगा। तो एक को लिख लेता हूँ मैं विनर और एक को लिख लेता हूँ मैं लूज़र, ठीक है। ये विन ये लूज, ये जीतने वाला या हारने वाला। कुल मतदाताओं का 65% प्राप्त हुआ, किसको, जीतने वाले को। 65%, 65% इन भाई साहब को प्राप्त हो गए हैं। तो अब टोटल 100% होता है, ठीक है। 100 में से 65% इसे प्राप्त हो गए, तो कितने प्रतिशत बच गए, 100 माइनस 65 बराबर कितना हो गया, 5, 35 बच जाएगा, ठीक है। 35 बच जाएगा ना, ठीक है। 65 और 35 100 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यानी इसको 35% वोट मिले होंगे। अब इन्होंने कहा गया है कि जीतने वाला 900 मतों से विजयी हुआ है, यानी कि इसे 900 वोट ज़्यादा मिले हैं, 900 वोट, ठीक है। जब भी तो ये विजयी विजयी हुआ है ना, इसको 900 वोट ज़्यादा मिले हैं जीतने वाले को, इसलिए विजयी हुआ। अगर 900 वोट इसे कम मिलते तो ये विजयी होता। तो और कहने दूसरे तरीके से हम देखा जाए तो कितने प्रतिशत ज़्यादा वोट मिले हैं, 65 माइनस 35, यानी कि 30% वोट ज़्यादा मिले हैं, किसको, जीतने वाले को। और वोटों के हिसाब से 900 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो कहने का मतलब हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पता लग रहा है कि जो 900 वोट हैं उनकी वैल्यू है 30%, ठीक है। यानी कि 900 वोट बराबर हैं 30% के। हमसे पूछा गया है कि हमें 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की हमें वैल्यू बतानी, क्योंकि जितने भी मतदाता के नाम दर्ज होंगे वो तो 100% ही रहे होंगे। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 30 की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 30 से मैं 900 को काट दूंगा, 30 बार कट जाएगा। अब मैं इस 30 की मल्टीप्लाई इस 100 से कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3000। यानी कि ओवरऑल 3000 लोग मतदाता सूची में थे। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका 3000 है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही हो। और नहीं पसंद आ रही हो तो भाई डिसलाइक कर देना, पता तो लग जाए हमें किसी को पसंद आ भी रहा है या नहीं। और अगर आपके पास कोई और मेथड, कोई और तरीका है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखना यार, हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से विजयी पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, ठीक है। यानी कि दो लोग हैं करीम और रावत, मैंने लिख लिया है करीम और रावत, और उनको कितने परसेंट मत अवैध घोषित कर दिए गए, 20% मत अवैध घोषित कर दिए। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। 40% मत प्राप्त करें किसने, रावत ने, ठीक है। तो करीम ने कितने करे होंगे, 100 माइनस 40 कर दो, यानी कि उसने 60% मत प्राप्त करे होंगे। और कहा गया है कि वो 1600 मतों से पराजित हुआ, कौन, रावत, ठीक है। यानी कि 1600 वोटों से हारा है। पिछले सवाल की तरह ही, वैसे अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 60 माइनस 40 20% वोटों से हारा है, 20% वोटों से हारा है। और रियल वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1600 वोटों से आ रहा है। तो कहने का मतलब 20% वोटों की वैल्यू कितनी है, 1600 है, सॉरी
1600 वोटों की वैल्यू कितनी है? 20%। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, तो हम इसमें से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 20 से मैं 1600 को काट दूंगा तो ये कट जाएगा आपके 80 बार कट जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे 80 की मल्टीप्लाई मैं 100 से करता हूँ तो कितना आएगा? 8000 आ जाएगा। लेकिन ये 8000 जो आया है ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए थे, यानी कि ये जो है ये सिर्फ 80% मत है। हमसे पूछा गया है कि कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। ठीक है ना, तो 100% ने किया होगा, 20% तो उसमें से जिन्होंने यूज़ किया उसमें से अवैध घोषित कर रहे हैं ना, तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी है कि कितने लोगों ने वोट दिया। तो ये 8000 जो है ये हमारा कितना परसेंट हो गया? 20%। अवैध घोषित कर दिए गए 100 में से, तो कितने बच गए? 80% बच गए। ठीक है, तो ये हमारे 80,000 बराबर कितना? 80%। हमें निकालना कितने हैं? 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 80 से मैं इस 80 को काट दूंगा तो ये कट जाएगा 100 टाइम, यानी कि ये हो जाएगा आपका 100 की मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो ये बन जाएगा आपके 10,000। ठीक है, 10,000 बन जाएगा, 100 बार कट जाएगा 80 से और ये 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 10,000 लोगों ने टोटल वोट दिए थे, जिसमें से सिर्फ 8,000 के ही काउंट हो पाए हैं। 10,000 हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10,000 वोट। ठीक है, और इसमें से वैलिड कितने हैं? 8,000 आपके वैलिड रहे। इनवैलिड कितने हुए? इनवैलिड हो गए आपके 2,000 इनवैलिड। ठीक है ना? ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला तथा दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 450 मतों से चुनाव हारा गया। तो बताओ कि कितने मतदाताओं ने कुल मतदान में भाग लिया। ठीक है, यानी कि 3 लोग हैं, एक विनर है, एक लूज़र है और एक अदर है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया है, विनर, लूज़र और अदर। ठीक है, 3 लोगों ने भाग लिया है तो 45% मत मिला था तीसरे स्थान पर रहने वाले को, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 45%। ठीक है, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%, यानी कि थर्ड स्थान पर अदर पर्सन रहा, उसको 25% वोट मिला। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 450 मतों से चुनाव हार गया, यानी कि टोटल 100% वोट रहे होंगे। अब 45 इसको मिल गए और 25 इसको मिल गए, तो कितने बच गए? 45 और 25 कितने हो गए? 50, 70%। यानी कि 70% वोट तो मिल चुके हैं, तो कितने बचे? 30, यानी कि हारने वाले को 30% वोट मिले होंगे। ठीक है, हारने वाले को 30% वोट मिले होंगे। अब कहा गया है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 450 मतों से चुनाव हारा, यानी कि इसके पास 450 वोट कम थे। किसके पास? हारने वाले के पास। और वैसे उसके पास परसेंटेज के हिसाब से कितने वोट कम थे? 15%, क्योंकि 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, 15% वोट कम थे। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 450 वोट बराबर हैं 15% के, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। चलिए, 450 वोट बराबर कितने हैं? 15% के, गुणा 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 15 से मैं इसे काट दूंगा तो ये कट जाएगा 30 बार, और इस 30 की मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 3000, यानी कि 3000 लोगों ने टोटल मतदान में भाग लिया। टोटल लोगों ने 3000 लोगों ने वोट दिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज सी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई प्लीज़ एक बार लाइक कर देना यार, और कमेंट में ज़रूर लिख देना कि वीडियो कैसी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आई होप, मैं समझता हूँ। बहुत इजी है। ए और बी दो लोग थे। ए ने 45% वोट मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को 55 मिले होंगे। उनके बीच का आंसर 1000 है। और वैसे कितना है? तो 10 से ये कट जाएगा और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, ए और बी दो लोग हैं। प्रत्याशी ने कुल मतों का 45%, ए ने 45% वोट पाए, बी ने कितने पाए होंगे? 100। टोटल होते हैं 100 माइनस 45 बराबर कितना? 55%। बी ने कितने पा लिए? 55% वोट बी को मिले होंगे। ठीक है, अब कहा गया है कि परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कौन? 45 वाला। जाहिर सी बात है हारेगा ही, क्योंकि उसके परसेंटेज कम है। तो कितने कम है? 1000 वोट। और परसेंटेज के हिसाब से कितने कम है? परसेंटेज के हिसाब से उसका 45 और 10 55, 10% कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 वोट बराबर हैं हमारे 10% के। तो 100 बराबर कितना होगा वो निकालेंगे हम। तो कर लेंगे 1000 डिवाइड बाय 10%, मल्टीप्लाई में हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये मत सोचना कि 10% है तो परसेंटेज 10/100 होता है और पलटने के बाद मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये 100 मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे 70% की वैल्यू निकालनी होती तो मैं 70 लिखता। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि परसेंटेज बराबर 1/100 होता है तो परसेंटेज में था तो मैंने इसका यहाँ से परसेंटेज हटा करके यहाँ ऊपर लगा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत समझना, आप गलत में उलझ जाओगे और आप कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भटक जाओगे। मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये 10% है तो 100 की वैल्यू निकालनी होती है 100 रखते हैं। अगर 70 की वैल्यू निकालनी होती है तो 70 रखते हैं। 80 की निकालनी हो तो 80 रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऐसे समझोगे ना कि 1/100 कर दिया है तो आप आगे चल के बहुत से क्वेश्चन में उलझ जाओगे। अगर वो पूछ लेगा कि 70% वोट कितने थे तो क्या करोगे आप? आपको तो और उलझ जाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो कि हाँ, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब मैं से इससे काट दूंगा तो ये कट जाएगा आपका 100 बार। 100 की मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, यानी कि 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 10,000। बहुत ही ईजी सवाल था ये, फिर भी मैंने आपके लिए बता दिया और आप कर भी सकते थे। ठीक है, आपके पास अगर कोई और तरीका है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का और ये काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है। चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? आपको बताना है।